तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। देखिए, वीडियो का परीक्षा जो है बहुत ही निकट है, तो उसकी दृष्टि से ये जितने भी क्लास आपके पहले चले हैं और आज जो चल रहा है और उसके बाद भी जो चलेंगे, तो सभी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो सारे क्वेश्चनों को आप नोट किया करिए और देखा करिए। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष अवध पर आधिपत्य करके इसे कंपनी का हिस्सा बना लिया था? तो डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? सीधे सीधे यही पूछना है। तो ये जो है 1856 में। ये डलहौजी को किस लिए हम जानते हैं? इसको राज हड़प नीति के रूप में जानते हैं। ये हड़प लेता था, जहां भी पहुंचता था वहां से हड़पना शुरू कर देता था। तो ऐसे थोड़ा याद करेंगे। और इसका ईयर क्या था? 1856 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये चंबल वन्यजीव विहार जो है कहां पर है, किस जिले में है? तो ये साथियों इटावा में है। कहां पर है? इटावा में है चंबल वन्यजीव विहार। और इटावा को हम किस लिए जानते हैं? ये सर्वाधिक औनलिका प्रभावित जिला है। इटावा कैसा है? ये सर्वाधिक औनलिका प्रभावित जिला है। और जो है वाराणसी से कौन सा वन्यजीव विहार है? तो वाराणसी से है कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है। और जो है बहराइच में है कतरनिया वन्यजीव विहार। ये कहां पर है? ये साथियों बहराइच में है। और चंदौली में एक वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। किस नाम से है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो ये चारों वन्यजीव विहार महत्वपूर्ण है। और भी वन्यजीव विहार जो है आपको आगे भी बताया गया है, तो उसे भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये विजय सागर पक्षी विहार जो है ये कहां पर है, किस जिले में है? तो ये है साथियों महोबा में। किस जिले में है? महोबा में है विजय सागर पक्षी विहार। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसके आने के चांस ज्यादा हैं। और जो है यहां अलीगढ़ में एक है सेखा पक्षी विहार। अलीगढ़ में कौन सा है? तो सेखा पक्षी विहार, या यहाँ पर एक सेखा झील भी है। और बलिया में है बल्हापारा झील। बल्हापारा झील कहां पर है? ये बलिया में है। और बलिया जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। और इसकी सीमा किससे साझा होती है? इसकी सीमा जो है ये बिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन सा? बलिया जिला। और बलिया जिले से ओडीओपी क्या याद रखेंगे? एक जिला एक उत्पाद, यहां से क्या है? बिंदी है। ये ओडीओपी बलिया से बिंदी है, इसे भी याद रखेंगे। और एटा जो है, एटा या जलेसर, यहां से घुघरू और घंटी, घुघरू और घंटी दोनों याद रखेंगे। और महोबा किस लिए जाना जाता है? तो यहां पर पान की खेती होती है और पान प्रसंस्करण इकाई भी यहीं पर है। कहां पर? ये महोबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? यानी कि ये अभी निर्माणाधीन है। कौन सा? ये शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। तो प्राणी उद्यान से क्या समझेंगे? यानी कि जो जू आप होता है उसी को प्राणी उद्यान बोलते हैं। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है अभी पर? तो ये जो है गोरखपुर में है। और कानपुर में एक प्राणी उद्यान है, तो ये एलन के नाम से है, एलन प्राणी उद्यान। ये कहां पर है? कानपुर में है। और जो है लखनऊ में कौन सा प्राणी उद्यान है? तो लखनऊ में एक है, नवाब के नाम से है, नवाब
साजिद अली। हाँ, पहाड़ी उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चांद खमरिया कृष्ण मृग रिजर्व प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर है? ये चांद खमरिया कृष्ण मृग रिजर्व कहां पर है? ये साथियों प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में है चांद खमरिया कृष्ण मृग। तो ये याद रखेंगे। ये थोड़ा सा टफ बोलने में है तो क्या पता याद भी ना हो, तो इसे याद रखेंगे। चांद खमरिया कृष्ण मृग रिजर्व। और ये वृंदावन में साथियों यहां पर है मयूर मयूर संरक्षण। वृंदावन में मयूर संरक्षण रिजर्व है। और मथुरा में, जो कि वृंदावन मथुरा में ही है, और मथुरा में भालू भालू के लिए रेस्क्यू सेंटर। तो ये दोनों एक साथ याद रखेंगे। और ग्रेटर नोएडा में यहां पर नाइट सफारी पार्क है। नाइट सफारी पार्क, ये याद रखेंगे। ये नाइट सफारी पार्क कहां पर है? नोएडा में है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क। और जो है एक नाइट सफारी बनाया जा रहा है, जैसे लायन बब्बर शेर सफारी कहां पर है? इटावा में है। उसी प्रकार एक नाइट सफारी बनाया जा रहा है। तो ये कहां? लखनऊ में बनाया जा रहा है, कतरनिया में। ठीक, ये जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है लखनऊ में, यहां पर कुकरेल में है। कतरनिया तो वहां पर है, बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो ये प्रथम वन्यजीव परिरक्षण केंद्र की स्थापना देश में कहां पर हुआ था? तो ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था, यानी कि 1956 में ये प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? तो जो कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, जिनको आईयूसीएन की इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया है, उनके लिए प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? कुछ है जैसे ऊद बिलाव है, और ऐसे तमाम हैं जिन्हों जो है आईयूसीएन में के रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। ये एकदम लुप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। तो उसके लिए प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये साथियों लखनऊ में इसके विलुप्त प्रजातियों के प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया है। कहां पर? लखनऊ में। इसको ध्यान में रखेंगे। और नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं? तो नोएडा को हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। और यहीं पर अपने भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई। पॉड टैक्सी चलाई गई। और ये कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये फिल्म सिटी से, और ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई है ये पहली पॉड टैक्सी। ये करंट का क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए, अगर ना भी पूछा जाए तो भी। तो ये किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो ये है प्रयागराज में। ये जनसंख्या के दृष्टि से भी ज्यादा बड़ा जिला है। तो यहीं पर विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं। और कितनी है? ये 12 हैं संख्या में। इसकी संख्या भी कभी कभी पूछी जाती है, तो इसे याद रखेंगे कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहां पर हैं? ये प्रयागराज में है। और कितनी है? 12 हैं। और प्रयागराज में एक जलाशय है, मेजा जलाशय। कौन सा है ये? मेजा जलाशय। और यही प्रयागराज में ही सबसे बड़ी मालगाड़ी वाली जो है, ये एक जिसको क्या बोलते हैं, मालगाड़ी कैरेज, मतलब वहां पे ये आ जाती है, कहने का मतलब ये था। और जो है प्रयागराज से एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और प्रयागराज में एक निराला आर्ट गैलरी भी है। निराला आर्ट गैलरी। और प्रयागराज स्टेशन को अभी हाल ही में प्रयागराज स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया। पहला ईट राइट स्टेशन। तो ये अपने
उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन है, ना कि देश का। देश का पहला कौन सा है? तो मुंबई का नार्दर्न रेलवे है, इसको पहले पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। और अपने यूपी का तो ये प्रयागराज जो जंक्शन है, इसको पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। और ये किस लिए घोषित किया जाता है? तो ये गुणवत्ता किसकी, खान भोजन की गुणवत्ता, जो वहां पर खाद्य पदार्थ मिलते हैं, ये FSSAI द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और यहां पर उसको जो है ईट राइट स्टेशन तब जाकर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से निम्नलिखित में कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं? तो ये नदियां भी पूछी जाती हैं, नदियों से प्रश्न बनते रहते हैं आपके, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो ये साथियों यमुना, रामगंगा और घाघरा, ये तीनों जो है अपने उत्तर प्रदेश की हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किन जिलों से होकर गंडक नदी प्रवाहित होती है? तो गंडक नदी वैसे ज्यादा जाना जाता है कि बिहार में प्रवाहित होती है, लेकिन अपने यूपी के कुछ जिलों से भी प्रवाहित होकर जाती हैं। तो कहां कहां से? ये कुशीनगर और महाराजगंज दोनों जिलों से ये प्रवाहित होती हुई बिहार चली जाती है। कौन सी? ये गंडक नदी। और ये कुशीनगर जो है साथियों, ये अपना सीमा किसके साथ साझा करता है? बिहार के साथ। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये नेपाल के साथ लोग जोड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसकी सीमा हमेशा ही हमेशा बिहार के साथ साझा होती है। और ये महाराजगंज जो है, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ महाराजगंज अपना सीमा साझा करता है, तो इसको याद रखेंगे जरूर। ये सीमा जितने साझा करते हैं नेपाल के साथ या अन्य राज्यों के साथ या अन्य जिलों के साथ, तो ये भी पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुशीनगर में साथियों यहां पर केला महोत्सव मनाया गया, केला महोत्सव। और केला महोत्सव मनाए जाने के कारण यहां पर जो है, यहाँ का ODOP क्या है? केला उत्पाद है। केला से जो भी बनते हैं, ये यहाँ का ODOP है। कहाँ का? ये कुशीनगर का ODOP है। और यहीं पर एक गन्ना शोध संस्थान है, गन्ना शोध संस्थान। कहां पर? ये कुशीनगर में है। तो ये किस नाम से है? ये बाबू गेंदा सिंह के नाम से है। इसका पूरा नाम है बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। कहां पर है? ये कुशीनगर में है। और यही कुशीनगर में ही अभी हाल ही में निर्णय लिया गया, इस बार के बजट में निर्णय लिया गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से एक यहां पर कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहां पर? ये कुशीनगर में बनाया जाएगा। और कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, किसके लिए? ये जो है ट्रांसजेंडरों के लिए विश्वविद्यालय। ट्रांसजेंडर के लिए एक विश्वविद्यालय पहले से ही बनाया जा रहा है। कहां पर? कुशीनगर में। और अब कृषि विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितौरा झील प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में स्थित है? तो चितौरा झील कहां पर स्थित है? तो इनमें से कहीं पर नहीं स्थित है। ये कहां पर स्थित है? बहराइच में। चितौरा झील कहां पर है? बहराइच में है। इनमें ऑप्शन यहां पर गलत लग गया था, ठीक। तो इसे याद रखेंगे, चितौरा झील कहां पर? बहराइच में। और अयोध्या में कौन सा झील है? तो ये दरवन झील है। अयोध्या में दरवन झील। और जो है गोंडा में पार्वती अर्गा झील। पार्वती अर्गा। और गोंडा में कौन सा है? तो गोंडा में है पार्वती अर्गा झील। है कि पार्वती अर्गा या अरंगा झील, दोनों भी आपको मिल सकता है। तो ये कहां पर है? गोंडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांडीव दैनिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो ये गांडीव नामक दैनिक पत्र है, तो ये कहां से प्रकाशित होता है साथियों? तो ये जो है वाराणसी से प्रकाशित होता है। कौन सा? ये गांडीव दैनिक पत्र, याद रखेंगे। और गोरखपुर से एक है कल्याणी पब्लिकेशन का गीता प्रेस। कल्याणी, कल्याणी तो पूरा मिल ही गया भाई। कल्याणी,
और गीता प्रेस। ये कहां से है? तो ये गोरखपुर से, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो है गोरखपुर के रामगढ़ ताल में, गोरखपुर में एक ताल है रामगढ़ या चिलुआ ताल, तो यहां पर भी अभी क्रूज सेवा चलाने की तैयारी चल रही है। कहां पर? ये गोरखपुर में। और गोरखपुर में ही आयुष विश्वविद्यालय है। आयुष विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया? ये गोरखपुर में बनाया गया, ध्यान रखेंगे, खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो ये हैं साथियों कुल संख्या में 9 कृषि जलवायु प्रदेश। कितने हैं? 9 हैं, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंड ज्योति मासिक पत्रिका प्रदेश के किस स्थान से प्रकाशित होती है? तो ये अखंड ज्योति मासिक पत्रिका जो है ये साथियों मथुरा से प्रकाशित होती है। पहले ये आगरा से प्रकाशित होती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसी में कुछ हेर फेर होने से अब ये सही ये वर्तमान का लोकेशन कहां से इसका है? तो ये मथुरा से अब प्रकाशित होती है। तो इसे आप अखंड ज्योति मासिक पत्रिका कहां से याद करेंगे? मथुरा से याद करेंगे, बिल्कुल भूलेगा नहीं। और मेरठ को हम किस रूप में जानते हैं? तो मेरठ को हम खेल नगरी के रूप में जानते हैं। और किस रूप में जानते हैं? तो मेरठ को हम क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं, क्रांति नगरी। और मेरठ को कैंची नगरी के नाम से भी जानते हैं, कैंची नगरी। ये मेरठ को जाना जाता है। और अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी कहां पर बनाया जा रहा है? ये मेरठ में बनाया जा रहा है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम से यहां पर खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधवा बांध प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां पर अवस्थित है? तो ये अधवा बांध जो है अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? और ये पूछा गया है, पहले बता दे रहे हैं। तो ये जो है चंदौली में है अधवा बांध, इसे याद रखेंगे। और चंदौली को हम किस रूप में जानते हैं? तो चंदौली को हम चावल का कटोरा कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं किसे? चंदौली को। और यहां से अभी चावल के एक प्रजाति को जीआई टैग दिया गया है और उसका नाम क्या है? आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल। तो ये कहां से जीआई टैग दिया गया आदम चीनी चावल को? चंदौली जिले से आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया और इसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। और बांध कौन सा है यहाँ पर? अधवा बांध है। और झांसी में कौन सा बांध है? तो यहां पर बेतवा, बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? तो पारीक्षा बांध है, पारीक्षा बांध। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला बांध है, तो इसे जरूर आप याद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे शुरू किया गया है? तो ये अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहां पर शुरू किया गया है? अपने प्रदेश में। तो ये पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में शुरू किया गया है, पहली बार शुरू किया गया है। जहां पर भी ये पहला शब्द लग जाए, ये पहला शब्द लग जाए तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है, तो इसे नोट करेंगे। ठीक, और अर्बन का मतलब क्या है? एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है। अर्बन का मतलब शहरी से होता है, इसका भी मतलब समझेंगे। और चित्रकूट में अभी हाल ही में अपने प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये भी पूछा जा सकता है, देश का किस चौथा है और अपने उत्तर प्रदेश का किस नंबर का है। और यहां पर जो है, यहां से ओडीओपी क्या है? चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने, यहां से ओडीओपी है लकड़ी के खिलौने। कहां से है ये है आपके चित्रकूट से। और अयोध्या से ओडीओपी है
गुड़, यहां से क्या है, गुड़ है। और अयोध्या को रामायण सर्किट के रूप में निखारा जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और यहीं पर एक पर्वत है, मणि पर्वत, इसको भी जो है रिजुविनेट किया जा रहा है, यानी कि नवकृत इसका किया जा रहा है। इसको फिर से एक, जैसे प्राचीन काल में था, इसका थोड़ा सा नयापन दिया जा रहा है इसको, ऐसे ही है। पद में खेलो इंडिया का आयोजन अपने आयोजित, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अपने उत्तर प्रदेश में और नई दिल्ली, दो जगह पर आयोजित किया गया है। तो अपने प्रदेश में किस जनपद में ये नहीं हो रहा, ये पूछा जा रहा है। तो ये कानपुर में नहीं आयोजित हो रहा है, इसकी जगह पर ये कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर में। तो ये लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर, 4 जनपदों में ये अपने उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हो रहा है। और ये किस नंबर का है, तो ये 3rd है, ये तीसरा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का गठन कब किया गया था, तो ये 1975 में किया गया था, प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्सेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रदेश के किस संस्थान में की गई। तो एन्सेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये साथियों संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित, ये जो है क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की जैव इकाई स्थापित है। तो देखिए क्या है कि पेट्रोल जो है अब बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और महंगा भी है, और ये खत्म होने वाला संसाधन है, तो इसका कुछ उपाय ढूंढा जा रहा है। तो उसी के एक श्रेय में ये भी है कि जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की इकाई कहां पर स्थापित की जा रही है, या स्थापित ये है, तो ये जो है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, तो ये राजधानी लखनऊ में है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्या है, जेट्रोफा से बायोडीजल प्लांट लगाने की इकाई स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में यूपी सरकार द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो बांके बिहारी कॉरिडोर कहां पर बनाया जाएगा, तो बांके बिहारी यानी कि आप इसे समझ जाएंगे कि ये मथुरा में बनाया जा रहा है, क्या, बांके बिहारी कॉरिडोर, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आगरा से थोड़ी सी बातें जानते हैं, क्या जानेंगे, यहां पर राम बारात उत्सव मनाया जाता है, राम बारात उत्सव, और एक उत्सव मनाया जाता है सुलह ए कुल, एक मेला लगता है सुलह ए कुल मेला, ये जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी, के द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना। और यहीं पर अपने देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम शुरू किया गया है। यहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम कहां पर, ये आगरा में शुरू किया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। और आगरा किस रूप में जाना जाता है, तो ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है, आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है आगरा। और यहां से आलू का निर्यात ताज ब्रांड से किया जाता है, ताज ब्रांड से यहां से आलू का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला निम्न में से अनुसूचित जनजाति से रहित जिला है, यानी कि कौन सा जिला है जहां पर एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये साथियों अयोध्या और जालौन 2 जिले हैं, यहां पर कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि कोई भी एसटी यहां पर निवास नहीं करता है।
और सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन पूछा जाता है तो ये अपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन की जनसंख्या पाई जाती है, याद रखेंगे। और सीतापुर में जो है यहां पर एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो लगभग कितना है? तो अभी तक का उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया था, इस बार का बजट जो है सबसे बड़ा और भरकम भारी बजट है। तो ये कितना है रुपए में? तो इसको रुपए में आप गिन लीजिएगा कितना है। ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराए जाने के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो ये ग्रामीण स्तर पर बनाया जा रहा है। क्या ये डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट पास हुआ है? देखिए कहां तक बनता है, काम क्या होता है क्या नहीं, वो तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन इसके लिए बजट कितना है? तो ये 300 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अगर सही में ये सब पैसे यूज हो गए तो गांव गांव बन जाएगा, शहर भूल जाएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं के, ये पात्र है, पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करने के लिए यूपी सरकार द्वारा कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो ये एक स्कीम है। कौन सी स्कीम है? स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना। तो इसके तहत जो है युवाओं को एकदम नया दिया जा रहा है, इनको एक नई दिशा दी जा रही है कि युवा एकदम से अब अपडेटेड रहेंगे। तो उसके लिए क्या दिया जा रहा है? ये टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए बजट बहुत जरूरी है। कितना पूछा गया है? ये 3600 करोड़ जो है इसके लिए अब की बजट प्रस्तावित है, टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो योजना है ये योजना भी जरूरी है, पूछ सकता है कि टैबलेट और स्मार्टफोन किस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए प्रस्तावित धनराशि कितनी है? तो ये ओडीओपी यानी कि एक जिले से जो उत्पाद चिन्हित किए गए हैं उसके विपणन यानी बिक्री के लिए, और दूसरा क्या है? ये जो है हस्तशिल्प उत्पाद, हाथ शिल्प जो जितने बनाए गए हैं, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, इसको भी विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा कि यानी कि इस मॉल में ये हस्तशिल्प और जो है ओडीओपी हर जिले के जो एक संबंधित उत्पाद हैं वो वहां पर उपलब्ध रहेंगे। और इसका ये पूछ भी सकता है कि यूनिटी मॉल बनाया कहां पर जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपकी राजधानी में बनाया जाएगा, लखनऊ में ये यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। लेकिन इस मॉल के लिए बजट कितना प्रस्तावित किया गया है? तो ये जो है बजट इसके लिए 200 करोड़ रुपए। कितना है? यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए, और ये बनाया जाएगा राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में शुरू करने के लिए कितना बजट प्रस्तावित है? ये पीएम स्कूल फॉर राइजिंग योजना, तो इसमें जो है लोग को एक नया मॉडल देंगे, और तो मॉडल तो देंगे ठीक है, पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं इसको पूछा गया है। इसमें जो है ये 510 करोड़ बजट का प्रस्ताव दिया गया है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के महिला बटालियन का गठन किया गया, तो बटालियन का गठन तो ये कहां कहां पर है? ये तीनों जिलों में है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला पीएससी बटालियन का बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये राई लोक नृत्य जो है कहां पर किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र में ये राई लोक नृत्य जो है कहां पर किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया है? तो खेलो इंडिया गेम्स के लिए कितने
रुपए का बजट प्रस्तावित है। रुपए तो नहीं, बहुत बड़ा रुपया है ये। तो ये है लगभग 30 करोड़ रुपए का खेलो इंडिया गेम्स के लिए सरकार द्वारा बजट प्रस्तावित किया गया है। ठीक, तो साथियों प्रश्न जो है समाप्त हो गए और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हम कह रहे हैं। तो इसको नोट किया करिए और देखा करिए। अगर आप रिवाइज ही कर रहे हैं तो आप देखा करिए कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है साथियों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।